हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 2.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए उनको कंप्लीट करेंगे और एक नए टॉपिक को भी समझेंगे। और वो कौन सा टॉपिक है स्टूडेंट्स? वो है हमारे को बताना होगा कि अगर दो लाइन है उनके दरमियान में एंगल बन रहा है और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमें बताएं इसमें स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा। चलें आज इसको समझते हैं बहुत डिटेल में। क्या लिखा हुआ है? एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इन अ स्लोप फॉर्म। आए जरा, इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को काटना। वो जो लाइन होगी वो एक दूसरे को कट करेंगी। तो कैसे कट करेंगी मैं आपको दिखा रहा हूं। तो स्टूडेंट सुनिएगा ध्यान से। ये एक लाइन आ गई और दूसरी लाइन ये आ गई, सही है ना। मैं इसको लाइन 1 बोल देता हूं, इसको लाइन 2 बोल देता हूं, इसको लाइन 2 बोल देता हूं, इसको लाइन 1 बोल देता हूं। अब ये देखेंगे, अगर आप यहां गौर करेंगे तो आपको क्या नजर आएगा स्टूडेंट? आप बोलेंगे सर ये वाली लाइन L1 ने कट किया L2 को। क्या करा? कट हो रहा है ना, इंटरसेक्ट हो रही है ना दोनों लाइनें। आप बोलेंगे सर बिल्कुल हो रही है। अब यहां जब ये कट हो रही है तो एंगल भी बनेगा। अब मैं बोल रहा हूं आपको कि जो एंगल बन रहा है, एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो कहां से हो रहा है? लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ हो रहा है। कैसे हो रहा है? लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ एंगल फॉर्म हो रहा है। तो अब अगर लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ अगर एंगल होगा तो उस वक्त स्लोप का क्या फॉर्मूला होगा, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो नोट कर लीजिएगा, अगर एंगल बन रहा होगा लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ तो याद रखिएगा स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा? m इक्वल टू जिसकी तरफ जा रहा है। देखिए ये लाइन 1 है, इसका स्लोप क्या होगा? m1। ये लाइन 2 है, इसका स्लोप क्या होगा? m2। अब देखिए जिसकी तरफ ये एंगल जा रहा है तो पहले उसका स्लोप लिखेंगे, m2 है ना, तो ये आ जाएगा m2, यहाँ tan थीटा लिखिएगा, सही ना, ये आ जाएगा tan थीटा। उसके बाद यहाँ देखिएगा m2, ये आ गया m2 माइनस का m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया स्लोप का फॉर्मूला जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और उस वक्त आपको मालूम करना स्लोप। तो जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करी और आपको मालूम करना हो एंगल, तो ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। को मिल गया है, क्लियर है? क्यों करवाया मैंने? ऐसे सवालात आगे आने वाले। आज की जो वीडियो में हम जो सवाल करेंगे ना स्टूडेंट, वो इसी से बिलोंग करेंगे। अब ये तो पहला केस हो गया कि एंगल कहां से कहां जा रहा है? लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ जा रहा है। अगर एंगल दो लाइनें अभी फिर बना रहा हूं, ये आ गई लाइन 1, ये आ गई लाइन 2, सही है। ये आ गया लाइन 1, ये आ गई, ये मैंने बोल दिया इसको लाइन 1, इसको मैं बोल देता हूँ अभी लाइन 1, इसको मैं बोल देता हूँ लाइन 2। अभी भी मैं वही काम कर रहा हूँ, लाइन 1 से लाइन 2 तेरा एंगल बना रहा हूँ। यही वाला केस मैं थोड़ा दूसरे अंदाज में करा के दिखा देता हूँ आपको ना। लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ एंगल बना, सही है। अब फिर फॉर्मूला क्या होगा? tan थीटा बराबर होगा, ये देखिए इसका स्लोप क्या होगा? m1, लाइन 2 का स्लोप क्या होगा? m2। अब एंगल किसकी तरफ जा रहा है? दूसरे वाले स्लोप की तरफ जा रहा है, m2 पहले आएगा, m2 माइनस का m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। ये तो पहला वाला केस है ना। अब दूसरा वाला केस क्या होगा? दूसरा वाला केस ये होगा, मैं आपको बता के दिखाता हूं। ये आ गई दो लाइन, ये आ गए L1, ये आ गए L2, इसका स्लोप क्या होगा? m1, इसका स्लोप क्या होगा? m2। अब एंगल कहां से फॉर्म हो रहा है? याद रखिएगा स्टूडेंट, एंगल फॉर्म हो रहा है लाइन 2 से लाइन 1 की तरफ। कहां से फॉर्म हो रहा है एंगल? लाइन 2 से लाइन 1 की तरफ हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या होगा? याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, tan थीटा बराबर होगा जिसकी तरफ बढ़ रहा है, कौन से स्लोप की तरफ बढ़ रहा है? m1 की तरफ बढ़ रहा है ना, तो पहले m1 आएगा, फिर माइनस का m2 आएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो ये आ चुका है स्टूडेंट्स हमारे पास। अगर एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो कहां से हो रहा है? लाइन 2 से लाइन 1 की तरफ होगा, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर एंगल लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ फॉर्म हो रहा है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। कोई मुश्किल है इसमें? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपको। अब बड़े सवाल की तरफ समझ में आ गया कैसे इस्तेमाल करेंगे? इंशाल्लाह समझ में आ गया। स्लोप फॉर्म में आ चुका है, यहाँ स्लोप भी नजर आ रहा है, एंगल भी नजर आ रहा है, क्लियर है? तो सब कुछ हमारे कंडीशन के मुताबिक हो गया।
तो अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपको और अच्छा समझ में आए कि हम इस फॉर्मूले को कैसे इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? तो जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने ले लिया क्वेश्चन नंबर 13, लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 में स्टूडेंट्स वो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ना एंगल वाला, वो कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगेगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बोला पहले करवा दूं, उसके बाद जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा वो सारे के सारे उसी टॉपिक से बिलोंग करेंगे जो मैंने आपको पढ़ाया था, सॉरी, है ना। तो याद रखिएगा ये उस बिलोंग से नहीं करता, उससे ताल्लुक नहीं रखता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। क्लियर है? तो पहले इसको समझते हैं, उसके बाद जो मैंने अभी आपको टॉपिक समझाया एंगल वाला उसके सवालात पे जाएंगे और इंशाल्लाह उसको आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे, इसको क्वेश्चन को मतलब 2.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। और जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगा स्टूडेंट सेकंड चैप्टर के बाद थर्ड चैप्टर को बहुत ही ज्यादा स्पीड में पढ़ाऊं और मेरी पूरी कोशिश है। उसके बाद मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा 7 चैप्टर 8 चैप्टर, उसके बाद मैं बढ़ूंगा चैप्टर 9 को कंप्लीट करने के बाद चैप्टर 6 करवाऊंगा एंटी डेरिवेटिव। क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर हो गई होगी बात। तो जल्दी से अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ क्या है? बोल रहा है कि फाइंड करना है स्लोप। पहला काम तो याद रखिएगा, स्लोप मालूम करना है। किसका मालूम करना है? स्लोप, लाइन का स्लोप मालूम करना है। जो किसके ड्रॉ करनी पड़ेगी ना डायग्राम थ्रो द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी। चलो मैं आपको डायग्राम में समझाता हूं। यहां हमारे पास एक लाइन है, सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ हमारे पास एक लाइन है स्टूडेंट्स और उसके ऊपर क्या है? एंड पॉइंट है, और वो कौन से पॉइंट है? ए। ये आ गया ए, क्या है? -4,4 है। और एक बी पॉइंट है, वो यहाँ आ जाएगा। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2,2 है। और बोल रहे हैं इसके बिल्कुल मिड में मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है। अब आप उसको कोई सा भी नाम दे सकते हैं। मैंने उसको नाम दे दिया एक्स का, इस पॉइंट को मैंने मिड वाले पॉइंट को क्या नाम दे दिया? एक्स का नाम दे दिया। उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं जरा समझते हैं। एंड और द पॉइंट विच इज 3/5 द वे फ्रॉम दिस पॉइंट। अब एक और लाइन सेगमेंट है, यहां मैं बना देता हूं आपके सामने एक और लाइन सेगमेंट। ये आ गई एक और लाइन सेगमेंट आ गई। उसके ऊपर कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट है। ये आ गया एंड पॉइंट 5,3 और एक डी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? -3, -2। यहां पर कहीं पॉइंट है, कहीं भी पॉइंट है और वो उनका बता दिया हमारे को क्या है? 3/5 है। क्या है? 3/5 है। क्या है? 3/5 अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। अब मैंने तो आपको समझा चुका हूं कि ये रेशो तो नहीं होता, रेशो पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सब बता चुका हूं ना। मैंने क्या बताया था? ऊपर वाले न्यूमरेटर वाले को ऐसे ही लिख देंगे, रेशो लगाएंगे और डिनोमिनेटर वाले में से न्यूमरेटर वाले को माइनस कर देंगे। मतलब 5 में से माइनस कर देंगे 3 को। 5 - 3 क्या होगा? 2 होगा। तो ये हमारे पास अब बन गया रेशो। क्या बन गया? रेशो। तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है मैं इसको क्या बोल देता हूं? y है। ये पॉइंट क्या है? y है। और ये जो y पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। किस रेशो में कर रहा है? 3:2 में। यहां तक की बात क्लियर है स्टूडेंट? बहुत आसान होगी। अब हमें करना क्या है? हमें स्लोप मालूम करना है। x से y की जो लाइन आ रही है, x से y की जो लाइन आ रही है, हमें बताना है इसका स्लोप, कि इसका इस लाइन का स्लोप क्या होगा। कितना होशियारी से काम करना है ना हमारे को। तो पहला काम क्या दिख रहा है आपको? आप बोलेंगे सर हमें तो पहले x के कोऑर्डिनेट्स को मालूम करना होगा, उसके बाद y के कोऑर्डिनेट्स को मालूम करना होगा, उसके बाद हम इस लाइन का हम क्या कर लेंगे? स्लोप मालूम कर लेंगे। कौन से फॉर्मूले से करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है? इंशाल्लाह यहाँ तक की बात क्लियर होगी है ना। चले ये बात तो क्लियर हो गई। फिर मैं आपको बता दूं एक दफा क्या लिखा हुआ है। यही बात इन्होंने यहाँ भी बोली है। फाइंड करें स्लोप ऑफ अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी एंड द पॉइंट विच इज 3/5 द वे फ्रॉम सी टू डी। तो यही बात इन्होंने कर दी, हमें उस लाइन का स्लोप मालूम करना है। तो आइए जरा अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा? x के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं, उसके बाद y के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। जब हमारे पास आ जाएंगे तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा देंगे, उसके जरिए हम सॉल्व करेंगे ना। चलें तो यहाँ पर सबसे पहले करेंगे, यहाँ क्या करेंगे? x इज द इसके पॉइंट को मैंने क्या बोला है? x बोला ना। x क्या है? मिड पॉइंट है। x क्या है? मिड पॉइंट है। किसका है? मिड पॉइंट ऑफ a एंड b। तो याद रखिएगा, लेट करके लिखेंगे
आइए तो यहाँ पर ए क्या होगा, ए क्या होगा स्टूडेंट्स, आए जरा देखते हैं ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4, 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा -4, 4। और पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x1, y1 बोलते हैं। इसी तरीके से बी पॉइंट आ गया, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2, 2 है, तो ये आ जाएगा 2, 2। दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x2, y2। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि जो x है वो मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, याद होना चाहिए, x के लिए क्या था, x1 प्लस का x2 डिवाइड बाय 2, y के लिए क्या था, y1 प्लस का y2 डिवाइड बाय 2। ये था मिड पॉइंट फॉर्मूला। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। हमें x1 भी पता है, हमें x2 भी पता है, तो देर किसकी बात की है, मालूम कर लेते हैं। तो आगे देख लेते हैं क्या होगा। x के लिए क्या है, x1 प्लस का x2। x1 क्या है, x1 हमारे पास है -4, ये आ जाएगा -4। उसके बाद बीच में साइन क्या है, प्लस का, ये आ जाएगा प्लस का साइन। x2 क्या है, x2 हमारे पास 2 है, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 2। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन 2 आ गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा -2 डिवाइड बाय 2, 2 1 2, 2 1 2, हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू -1। यहाँ तक की बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगी इंशाल्लाह। चलें y के लिए भी कर लेता हूँ यहीं पर ही। y के लिए क्या था, y बराबर होता है एंड y क्या होता है, y बराबर किसके होता है, बताने की जरूरत तो नहीं है, वैसे हमने बता दिया है। तो y किसके बराबर है, y बराबर है किसके, y1 प्लस के y2 के। y1 क्या है, 4 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा प्लस y2 क्या है, y2 हमारे पास 2 है, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ देखिएगा 4 + 2 6, 6 डिवाइड बाय 2 3, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3। क्लियर है स्टूडेंट्स, 4 + 2 क्या होगा 6, और 6 डिवाइड बाय 2 क्या होगा 3। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। और हम यहाँ लिख देंगे hence the coordinates of point x क्या है, ar क्या है स्टूडेंट्स, -1, 3। तो ये हमारे पास x पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब क्या करना है, याद आया कुछ काम, आप बोलेंगे सर अभी y बाकी है, अब y के कोऑर्डिनेट्स को मालूम करना है। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, आप ही बताएंगे मुझे। क्लियर है, तो आप मुझे क्या बताएंगे कि सर ये जो y है, यहाँ रेशो की बात आ गई, और रेशो तो वाला हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा है, और वो फॉर डिवीजन ऑफ अ लाइन का कॉन्सेप्ट आ रहा था। याद आया कुछ, याद आया, बिल्कुल याद आ गया होगा कि अब हम यहाँ पर डिवीजन वाले जो फॉर्मूले हमने पढ़ा था ना, जो लाइन डिवाइड करने वाला फॉर्मूला पढ़ा था, तो वो यहाँ लगेगा, और इसके जरिए हम y की वैल्यू को, y के कोऑर्डिनेट्स को मालूम कर लेंगे। चलें आए जरा, तो यहाँ पर लिखेंगे y डिवाइड्स किसको, c and d इन द रेशो किस रेशो में कर रहा है स्टूडेंट्स, 3:2। तो लेट सी क्या होगा, सी हमारे पास क्या है 5, 3। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x1, y1। इसी तरीके से डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3, -2 इक्वल टू दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x2, y2। और हमें क्या पता है, स्लो हमें रेशो पता है, m1:m2 हमारे पास क्या है, हमारे पास 3:2 है। अब यहाँ डिवीजन ऑफ अ लाइन का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो यहाँ देखिएगा स्टूडेंट क्या फॉर्मूला था x के लिए फॉर्मूला था m1 x2 माइनस का m1 m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस का m2। और इसी तरीके से पहले तो हम x के लिए सॉल्व करते हैं, उसके बाद y के लिए भी कर लेंगे। कोई मसला यहाँ तक, यही था ना, m1 x2 प्लस का m2 प्लस का आएगा, सॉरी क्या आएगा, प्लस का आएगा। क्लियर है, चलें अब यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि सवाल में अगर गिवन ना हो कि इंटरनल डिवीजन है या एक्सटर्नल डिवीजन है, तो आप क्या करेंगे, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो मैंने भी वही करा, इंटरनल डिवीजन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। तो आए जरा, अब हमें x1 पता है, x2 पता है, तो देरी किस बात की है, आए जरा कोऑर्डिनेट्स को मालूम करें। x के लिए फॉर्मूला हमें पता है m1 क्या है 3 है, तो ये आ जाएगा 3। x2 क्या है, x2 हमारे पास -3 है, तो ये आ जाएगा
माइनस का 3 प्लस m2 क्या है, m2 हमारे पास क्या है, m2 हमारे पास 2 है तो ये आ जाएगा 2। उसके बाद x1 क्या है, x1 हमारे पास है 5 तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2, 3 प्लस 2 करेंगे तो 3 प्लस का 2। क्लियर है इतनी बात, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आसान सी कैलकुलेशन है। तो 3 3 जा 9 माइनस का 9 प्लस 5 2 जा 10 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 5। तो x के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 में से माइनस 9 करेंगे तो 1 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अभी y की बाकी है ना, तो y की निकाल लेते हैं। तो y के लिए फॉर्मूला क्या होगा, y के लिए क्या होगा, एंड करके लिखिएगा, एंड y के लिए क्या होगा, m1 y2 माइनस प्लस का m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस का m2। यही था ना, बिल्कुल यही था। चले आप y के लिए करते हैं सॉल्यूशन, सॉल्व करते हैं। m1 क्या है, m1 हमारे पास 3 है तो ये आ जाएगा 3। y2 क्या है, y2 हमारे पास क्या है, माइनस का 2 है तो माइनस का 2 आ जाएगा प्लस m2 क्या है, m2 हमारे पास 2 है तो ये आ जाएगा 2। y1 क्या है, y1 हमारे पास 3 है तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। तो m1 प्लस का m2 क्या है, m1 ये m2 ये तो 3 प्लस का 2 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करें तो 3 2 जा 6 माइनस का 6 प्लस 3 2 जा 6 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 5 आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आया, नहीं आया फिर समझा देता हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा, 6 होगा और साइन माइनस क्या है ना तो माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस ही आ गया प्लस 2 3 जा 6 माइनस का 6 प्लस का 6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर y की क्या वैल्यू मिलेगी, 0 मिलेगी। y की क्या वैल्यू मिलेगी, 0 मिलेगी, क्योंकि ऊपर जब न्यूमरेटर में 0 आ गया तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल बी 0। क्लियर इतनी बात। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट किसके, पॉइंट कौन सा हमने बोला था इसको, y। पॉइंट y के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, क्या है देखते हैं। x की क्या वैल्यू है 1 डिवाइड बाय 5 0। तो ये हमारे पास स्टूडेंट पॉइंट y के कोऑर्डिनेट्स आपके सामने आ चुके हैं। अभी तक हमने x और y के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लिए, अब स्लोप का टाइम आ चुका है। याद है आपको, कुछ याद आया, हमने स्लोप के 3 फॉर्मूले अभी तक पढ़ चुके हैं, चौथा भी पढ़ा चुका हूँ अभी तो। वैसे स्लोप के अगर मेन फॉर्मूले की बात करूँ तो स्लोप के 3 फॉर्मूले हमने पढ़ चुके हैं। क्या है हमने पढ़ा, पहला फॉर्मूला, अगर एंगल गिवन हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, m इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अगर हमें 2 एंड पॉइंट गिवन हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, m इक्वल टू y2 माइनस का y1 डिवाइड बाय x2 माइनस का x1। अगर हमें कोई लीनियर इक्वेशन गिवन हो और उसका स्लोप मालूम करने का बोला जाए तो हम क्या करते हैं, m इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये 3 फॉर्मूले पढ़े। तो इसमें से अभी तक हमें कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए, आप बोलेंगे सर हमें तो एंड पॉइंट्स पता है और स्लोप मालूम करना है, तो इसका मतलब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, m इक्वल टू y2 माइनस का y1 डिवाइड बाय x2 माइनस का x1। बिल्कुल करेक्ट स्टूडेंट। तो यही काम हम करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम आखिरी काम करने जा रहे हैं जो मैंने आपको बताया, स्लोप मालूम करने जा रहे हैं किसका, x और y वाली लाइन का। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखिएगा स्टूडेंट, ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले आप ये काम ही कर सकते हैं, फॉर्मूला लिखने से पहले मैं आपको करवा देता हूँ कि x कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास। यहाँ लिखिएगा लेट x क्या है हमारे पास, x हमारे पास क्या निकला है, -1, -1, -3 और पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x1, y1। इसी तरीके से हमने y की वैल्यू भी निकाली है। y के कोऑर्डिनेट्स क्या है, y के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 डिवाइड बाय 5 0 और ये दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x2, y2। तो अब यहाँ पर हम स्लोप का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमें यहाँ क्या मालूम करना, स्लोप, और कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, y2 माइनस का y1 डिवाइड बाय x2 माइनस का x1। क्लियर है। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगा के बता देंगे। तो यहाँ मैं इसको रब कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि जगह मिल जाए हमारे को। चल आगे करते हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा, स्टूडेंट हमारे पास y2 क्या है, y2 आप बोलेंगे सर y2 तो 0 है। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, y2 हमारे पास क्या है, 0। उसके बाद माइनस, ये आ गया माइनस, y1 क्या है, y1 3 है तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय x2 क्या है, x2 हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 5 है, 1 डिवाइड बाय 5 है। उसके बाद माइनस है, ये आ गया माइनस, x1 क्या है, x1 हमारे पास माइनस का 1 है तो यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा। क्लियर है।
क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ऊपर माइनस का 3 डिवाइडेड बाय, अब एलसीएम कैसे लेंगे स्टूडेंट, 1 के डिवाइड में क्या होगा, 1 ही तो होगा। तो अब हम एलसीएम कैसे लेते हैं, बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, ये 5 जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये 1 मल्टीप्लाई हुआ इस 1 से, 1 1 जा 1 हो जाएगा, प्लस है ये आ गया प्लस, 5 मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 से, 5 1 जा 5 डिवाइडेड बाय 5 1 जा ये हो जाएगा 5। अब ये जो 5 है, अब ये जो 5 है ये जाके किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से। तो m इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो जाएगा माइनस का 15 डिवाइड बाय 5 प्लस 1 ये हो जाएगा 6। तो हमारे पास स्लोप क्या निकला स्टूडेंट, हमारे पास स्लोप क्या निकला, माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस m इक्वल टू माइनस 15 डिवाइड बाय 6, ये आ गया हमारे पास आंसर। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि हमने किस तरीके से इस सवाल को सॉल्व किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। क्लियर है। तो अब अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो हमें करना था, एंगल वाले सवालात। तो जल्दी से उसको करा के इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 15, यही हमारा मेन मकसद है इसको करना आज का। तो आपको एक बात बता दूं, आप लोग फिर मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर आपने इसको फर्दर क्यों नहीं काटा, क्या कट रहा था, तो मैं आपको काट देता हूँ। देखें 2 3 तक क्या हो जाएगा 6 और सॉरी 2 नहीं लेंगे, यहाँ पर 3 लेंगे, 3 2 तक क्या हो जाएगा 6 और 3 5 जा 15। तो आपको क्या मिल जाएगा 5 डिवाइड बाय 2, माइनस का 5 डिवाइड बाय 2। सही है, सॉल्व हो गया, टेंशन खत्म हो गई। चलें मैं आगे कर देता हूँ। अब इस सवाल की तरफ पढ़ते हैं ना स्टूडेंट्स। चलें अब यहाँ पर क्या बोल रहा था, सवाल पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि फाइंड द मेजर, याद रखिएगा जब भी ये वर्ड आ जाए ना मेजर, जो आपके सामने आ गया मेजर ऑफ द एंगल, याद रखिएगा ये सिर्फ एक ही टॉपिक से बिलोंग करता है। और याद रखिएगा जो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है ना, वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। क्लियर है, तो इस बारे में टेंशन नहीं लीजिएगा। और आपको कहीं ऐसा कोई सवाल लिखने का मिलेगा नहीं, 2.1 में भी नहीं मिलेगा, 2.2 में भी नहीं मिलेगा। क्लियर है, सिर्फ आपको यहीं मिलेगा एक कॉन्सेप्ट। क्लियर है, तो देखें फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल, एंगल मालूम करना है कहाँ से, फ्रॉम द लाइन, ये जो लाइन हमें दिए हुए उसके कोऑर्डिनेट्स। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने सपोज कर ली एक लाइन, मैंने एक लाइन सपोज कर ली स्टूडेंट, ये रही एक लाइन। क्लियर है, ये एक लाइन है और इस लाइन को मैंने क्या बोला L1 है, इसके ऊपर 2 पॉइंट्स होंगे। तो ये क्या दिया हुआ, A पॉइंट में इसको बोल देता हूँ क्या है -3,1 और ये B पॉइंट इसको बोल देता हूँ क्या है 4,3। ये तो एक लाइन आ गई। क्लियर है, इसके बाद 2 का मतलब एक और लाइन है, तो ये एक और लाइन है, तो इसको इंटरसेक्ट तो जरूर कर रही होगी, है ना। तो यहाँ पर ये आ गई L2, क्या आ गई L2, इस लाइन को मैंने क्या बोला L2, इसके ऊपर भी 2 पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर भी 2 पॉइंट्स है। यहाँ पर मैंने क्या बोला, इसको मैंने पॉइंट C बोल दिया, क्या है 1, -2 और क्या है 6, इसको मैंने बोला D, क्या है 6, -7। अब लाइन 1 के स्लोप को मैं क्या बोलूँगा, लाइन 1 के स्लोप को मैं बोलूँगा M1, इस लाइन 2 के स्लोप को क्या बोलूँगा मैं, इस लाइन 2 के स्लोप को क्या बोलूँगा M2, क्या बोलूँगा M2। अब यहाँ बोला क्या जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, एंगल कहाँ से फॉर्म हो रहा है, लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ एंगल बन रहा है। यहाँ लिखा हुआ है ना फ्रॉम द लाइन, इस लाइन से इस लाइन तक एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, लाइन 1 ये वाली थी और लाइन 2 ये, तो लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल बन रहा है। तो याद आया कोई फॉर्मूला, मैंने बताया था अगर एंगल लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ बढ़ता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, टेंजेंट थीटा बराबर होगा किसके, जिसकी तरफ बढ़ता है, लाइन 2 की तरफ बढ़ रहा है, तो मतलब M2 माइनस का M1 डिवाइड बाय 1 प्लस M1 M2। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला, कोई टेंशन है नहीं होनी चाहिए इंशाल्लाह। तो यहाँ पर ये हो गया। क्लियर, ये फॉर्मूला लगा के हम इसको सॉल्व करते हैं। फटाफट जल्दी से देखिएगा, तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं स्टूडेंट, फटाफट देखिएगा। तो यहाँ पर हम लगाने जा रहे हैं फॉर्मूला। सबसे पहले स्टूडेंट्स एक काम आपको बता दूं, देखिएगा टेंजेंट थीटा बराबर किसके था, M2 माइनस का M1 डिवाइड बाय 1 प्लस M1 M2, यही फॉर्मूला था, बिल्कुल यही फॉर्मूला था। M1 क्या है, लाइन 1 का स्लोप, M2 क्या है, लाइन 2 का स्लोप। और हमारे को सबसे हमें मालूम क्या करना है, थीटा मालूम करना है। अभी ये मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं करूँगा। अब आप बोलेंगे सर क्यों,
मेरा सवाल सुनिएगा पहले कि मेरे पास लाइन 1 का स्लोप गिवन है सवाल में, नहीं है। लाइन 2 का स्लोप कहीं गिवन है, नहीं है। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट, पहले तो मैं इन लाइनों के स्लोप मालूम करूंगा, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। क्लियर हुई बात? तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा फॉर L1 स्लोप। सही है, लाइन 1 के स्लोप के लिए काम करेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या है, लेट ए क्या होगा हमारे पास, ए क्या है हमारे पास -3,1, और पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x1, y1, और बी पॉइंट क्या दिया हुआ है 4, 3। तो दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x2, y2 बोलते हैं। अब यहाँ पर मेरी बात सुनिएगा, स्लोप मालूम करना है तो याद रखिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। आप बोलेंगे सर n पॉइंट गिवन है, इसका मतलब क्या होगा, हम यहाँ पर स्लोप का फॉर्मूला यूज करेंगे। m बराबर होता है किसके, y2 माइनस के y1 के डिवाइड बाय x2 माइनस का x1। बिल्कुल करेक्ट, यही लगेगा। तो आए जरा m1 हमारे पास क्या आ जाएगा, m1। तो याद रखिएगा y2 क्या है, y2 हमारे पास 3 है, यह आ गया 3 माइनस y1 क्या है 1 है, यह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x2 क्या है, x2 हमारे पास 4 है, यह आ गया 4 माइनस x1 क्या है माइनस का 3 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। क्लियर है? मैं आपको फिर बताता हूँ क्या हुआ, देखिए मैं एक स्टेप, ये माइनस का 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, +3। क्लियर है इतनी बात? आगे सॉल्व करते हैं। m1 क्या आ जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, 4 + 3 क्या हो जाएगा, 4 + 3 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यह हमारे पास एक लाइन का स्लोप आ गया। आए ज़रा दूसरी लाइन का भी मालूम कर लेते हैं, फॉर L2 स्लोप। क्लियर है? तो इसके बाद हम क्या लेंगे, लेट सी का पॉइंट क्या है हमारे पास, 1, -2 है। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x1, y1। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6, -7। और हमसे दूसरे पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, x2, y2। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, m बराबर होता है किसके, y2 माइनस के y1 डिवाइड बाय x2 माइनस का x1। ये फॉर्मूला तो याद हो जाना चाहिए बिल्कुल। तो आए जरा आगे सॉल्व। सो स्टूडेंट यहाँ का आगे देखिएगा जरा, m बराबर आ जाएगा किसके, m2। देखिए y2 क्या है, y2 हमारे पास क्या है 7 है, या गया 7 माइनस उसके बाद y1 क्या है -2 है, तो ये हो जाएगा +2। कैसे हो जाएगा, एक दफा फिर समझा देता हूँ। ये आ गया माइनस, उसके बाद y1 की के लिए वैल्यू है -2, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा 7 + 2 डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास क्या है 6 है, तो ये आ जाएगा 6 माइनस x1 क्या है, x1 हमारे पास 1 है, ये आ गया 1। तो m2 हमारे पास क्या आ जाएगा 7 + 2 हमारे पास क्या होता है 9, 6 - 1 क्या होता है 5। इस तरीके से हमारे पास m2 भी आ गया है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे एंगल बिटवीन L1 and L2 is given by है। तो थीटा बराबर आ जाएगा किसके, tan इनवर्स के, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा m2 माइनस का m1 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2। क्लियर है स्टूडेंट? कंफ्यूजन तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैं फिर बता देता हूँ, हमने tan थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एंगल का फॉर्मूला क्या पढ़ा, tan थीटा बराबर होता है m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 + m1 m2। अगर एंगल कहाँ से फॉर्म हो रहा है, L1 से L की तरफ, L1 से L2 की तरफ अगर एंगल फॉर्म हो रहा है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो tan थीटा, हमें तो सिर्फ थीटा मालूम करना है ना, तो थीटा मालूम करना है तो tan यहाँ उस दूसरी इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा। बाकी अगर यहाँ गौर करें तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला वही अप्लाई हो रहा है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। चलें अब यहाँ पे क्या करूँगा, थीटा बराबर किसके, tan इनवर्स, और यहाँ m2 क्या है, m2 हमारे पास क्या है 9 डिवाइड बाय 5 है, 9 डिवाइड बाय 5 माइनस m1 क्या है 2 डिवाइड बाय 7 है, 2 डिवाइड बाय 7, और इन पूरे के डिवाइड में क्या है 1, यह गया 1 प्लस m1 क्या है 2 डिवाइड बाय 7 है, यह गया 2 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय m2 क्या है 9 डिवाइड बाय 5, यह गया 9 डिवाइड बाय 5। सही है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है? चलें इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स बराबर आ जाए किसके, देखें अब यहाँ LCM लेना है। क्या लेना है, LCM। बार बार बता चुका हूँ कैसे लेंगे, 7 मल्टीप्लाई होगा 9 से, 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, और ये दोनों आपस में हो जाएंगे।
ये बात क्लियर है? तो इंशाल्लाह क्लियर होगी। 7 9 से क्या होगा 63 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 5 2 से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, डिवाइड बाय 7 5 से क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, चेक करते हैं ज़रा। देखिए अब यहाँ भी एलसीएम लूँगा। सबसे पहले तो यहाँ पे काम ये करना पड़ेगा, 1 प्लस 9 2 सा 18 हो जाएगा, 7 5 सा 35 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ भी एलसीएम ले लेता हूँ। कैसे लूँगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। तो यहाँ पे मैं एक स्टेप कम करने से अच्छा है मैं आपको बढ़ा ही दूँ। तो 10 इनवर्स बराबर आ जाएगा किसके, 63 माइनस 10 क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या है 35। उसके बाद पूरे डिवाइड में देखेंगे एलसीएम लेना है। कैसे लेंगे बताया था ना, ये 35 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, और इस 1 के नीचे क्या है 1 ही तो है। ये 35 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 जाके 18 से मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। क्लियर है इतनी बात? बिल्कुल क्लियर होगी। तो 35 मंजा क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, ये आएगा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 18 हो जाएगा, और 35 मंजा 35 हो जाएगा। 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर समझ में आई? इंशाल्लाह क्लियर हो चुकी होगी। आगे करवा रहा हूँ यहाँ से, गौर करिएगा। देखिए थीटा बराबर आ जाएगा किसके, tan इनवर्स। आगे देखते हैं यहाँ क्या बचा 53, ये आ गया 53 डिवाइडेड बाय यहाँ क्या बचा 35 प्लस 10 45 प्लस 8 53। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा इसके डिवाइड में 53 बनता 53 बनता 53। तो हमारे पास tan इनवर्स क्या गया 1, क्या गया tan इनवर्स 1। आपको याद है tan इनवर्स 1 किसके बराबर होता है? आप बोलेंगे सर बहुत मशहूर वैल्यू याद है हमारे को, किसके बराबर होता है 45 डिग्री के। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एंगल आ गया। क्लियर है? लाइन 1 और लाइन 2 के दरमियान में कितना एंगल बना होगा 45 डिग्री का एंगल बन गया होगा। क्लियर है इतनी बात? इंशाल्लाह क्लियर होगी। जो हमें मालूम करना था यहाँ लिख देंगे, हैज द रिक्वायर्ड एंगल इज, हैज द रिक्वायर्ड एंगल इज 45 डिग्री। सही है स्टूडेंट्स? इंशाल्लाह क्लियर है? मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट, इजी है बहुत। आपको बस अपने सोच को थोड़ा सही रखना पड़ेगा। अगर आप सवाल को देख के डरना बंद कर दें तो सब आसान है। क्लियर? सवाल की सिर्फ डायग्राम आपको समझनी है, डायग्राम के बाद तो काम ही बहुत आसान है, सिंपल कैलकुलेशन है, वो तो आपको आती होगी, है ना। सिर्फ एलसीएम वगैरह में कोई कन्फ्यूजन होती होगी तो वो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एलसीएम में माहिर हो जाएंगे। क्लियर है? हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से लेते हैं। अब आगे की जो वीडियोज आएंगे उसमें बहुत कम करूँगा बताना, क्योंकि देखिए एलसीएम की वजह से वीडियो बहुत लंबी हो रही है बताने में, समझ रहे हैं? तो अभी समझ में आ गया? इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा, कोई गड़बड़ तो नहीं है। चलें अब जल्दी से और 2-3 सवाल करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है आप क्वेश्चन नंबर 16। क्या लिखा हुआ है, द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम अ लाइन L1 से, देखें फिर दिखा रहा हूँ मैं, लाइन L1 से L2 की तरफ एंगल फॉर्म हो रहा है। वही वाला फॉर्मूला जो हमने अभी यूज़ किया था वही यहाँ पे भी यूज़ होगा। लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ जो एंगल बनता है क्या फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर होता है m2 माइनस का m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। चले आगे देखते हैं। L1 का स्लोप, लाइन 1 का स्लोप अब हमें दिया गया है टू अ लाइन L2 इज 135 डिग्री। लाइन देखिए हमें एंगल भी दे दिया गया है, और यहाँ पे बोला गया हमें स्लोप किसका मालूम करना है, लाइन 2 का। अब हमें स्लोप मालूम करना है तो यहाँ हम लिख देंगे लेट m1, हमें m1 मतलब लाइन 1 का स्लोप हमें गिवन है, या लिखा हुआ स्लोप ऑफ द लाइन N1 एंड लेट m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन L2 जो हमें मालूम करना है। और एंगल क्या है, सिंस द एंगल बिटवीन L1 एंड L2 क्या है। स्टूडेंट वीडियो कट हो गई थी, मैं आपको फिर बता दूं, लाइन 1 और लाइन 2 के दरमियान में एंगल क्या बन रहा है, लाइन 1 और लाइन 2। लाइन 1 ये रही, मैंने इसको लाइन 1 बोला है, इसको मैंने लाइन 2 बोला है। लाइन 1 से लाइन 2 एंगल क्या बन रहा है, 135 डिग्री बन रहा है। और लाइन 1 का स्लोप हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, 1 डिवाइडेड बाय 3 दिया है, माइनस का 1 डिवाइड बाय 3, सॉरी माइनस का 1 डिवाइड बाय 3 हमें लाइन 1 का स्लोप दिया गया है। एंगल हमें पता है, हमें मालूम क्या करना है, लाइन 2 का स्लोप हमें मालूम करना है। यहाँ तक की बात क्लियर है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है। अगर एंगल लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ फॉर्म होता है तो याद रखिएगा फॉर्मूला क्या होता है,
टेंजेंट थीटा बराबर होगा m2 माइनस का m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। ये आपके सामने लिखा हुआ है। आगे क्या करेंगे, बस सिंपल सिंप्लीफाई करेंगे। थीटा में कितना गिवन है, 135 डिग्री है। m2 क्या है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब होगा क्या, ध्यान सुनिएगा। -1 इक्वल टू 3m2 प्लस का 1 डिवाइड बाई 3 एलसीएम लिया गया है, जब जाके ऐसा कंडीशन आई है। फिर डिवाइड बाई क्या है, 3 माइनस का m2 डिवाइड बाई 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, और उसके बाद क्या बचेगा 3m2 प्लस का 1 डिवाइड बाई 3 माइनस का m2, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है माइनस का 1। 3 माइनस m2 यहाँ पर डिवाइड में है, इक्वल टू दूसरा जगह मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस का m2 इक्वल टू 3m2 प्लस का 1 कंडीशन बन रही है। अब -1 जाके दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो 3 माइनस का m1 बराबर क्या होगा, 3 1 जा 3 और माइनस का 3 हो जाएगा। फिर इसका माइनस, फिर माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा m2 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या हो जाएगा m2 इक्वल टू 3m2 प्लस का 1। तो यहाँ पर m2 वालों को एक जगह कर देते हैं, सिंपल नंबर को एक जगह कर देते हैं, तो वो प्लस का 1 है, इक्वल टू दूसरा साइड जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो -3 -1 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ m2 क्या है प्लस का है, इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा क्या होगा माइनस का, तो 3m2 माइनस का m2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 हो गया, तो क्या बचेगा हमारे पास 2m2 बचेगा। तो अगर आपने m2 चाहिए तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा डिवाइड होगा, तो 4, तो हमें स्लोप क्या मिल जाएगा m2 माइनस का 2। तो इस तरह मैंने लिख भी दिया है कि हैंस द स्लोप ऑफ L2 इज -2। तो मेरे स्टूडेंट्स ड्यू टू सम रीजन आई डिडंट मेक द वीडियो, सही है तो पूरी कंप्लीट नहीं कर पाया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा। और यह सिर्फ एक ही वीडियो में हो स्टूडेंट्स, तो इसलिए ये एक ही वीडियो में ऐसा हुआ है, वरना कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा ना। तो यहाँ पर मुझे कंप्लीट करना था, तो इसलिए मैंने ऐसी वीडियो बनाई है, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।